हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। हमारी क्लास चल रही मैथ की। मैथ में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। तो इसको थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक इसकी डिटेल लेने के लिए आप समझिए एक सिंपल सी चीज़ कि ये कॉर्नर है कोई, यानी कोई मालिक है। ये कोई मालिक है, इसको घर बनवाना है कोई, ये घर बनवाना है। तो इसमें दो पर्सन आए, यानी दो लेबर आए। अब दो लेबर आए तो क्या हुआ, इसने इनसे बात की। बात ये कि भैया कितने दिन में घर बन जाएगा। तो पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि ये कितने दिन में बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि दोनों मिला के कितने दिन में बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन बनता है इसमें कि एक काम किया और दूसरे ने बीच में छोड़ के चला गया, तब क्या होगा। चौथा टाइप आता है इसमें क्या कि दोनों काम कर रहे हैं और इसको कारणवश कुछ ज़रूरत पड़ी और लास्ट में बनने से पहले 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया या 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि पर्सन्स होते हैं, नंबर्स ऑफ पर्सन होते हैं कि वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, कब छोड़ के जा रहा है, दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, अकेला रहेगा तो कितना काम करेगा। ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं बेसिक से कि पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है और पेपर में भी आता ही है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कहने का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट ऑन लॉसेस बताया था, उसका परसेंटेज बताया था। सेम मेथड इसमें भी वही चलता है। देखते हैं क्या। पहला क्या है कि ए कोई है, ए कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, और बी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। अब आप किताब से देखेंगे, किताब की लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो, और किताब का मेथड आप करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा ये। इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। क्या होता है, यदि ए 20 दिन में कर रहा है वही काम को और बी भी वही काम को 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे ये। तो पहले तो इनका काम निकाल लेते हैं कि ये कितना काम कर रहे हैं। तो काम निकालना है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो सिंपल सी चीज़ क्या होगा आपका, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। यही तो होगा, 16 ही तो होगा। क्यों, एलसीएम कैसे लेते हैं कि जो कॉमन होता है वो ले लिया जाता है मल्टीप्लाई करके। तो और ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए तो हमारा जब एलसीएम और एचसीएफ चलेगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, देखिए ये 20 है और 30 है, तो 20 और 30 का मतलब कॉमन ऐसा फैक्टर लिया जाता है कि दोनों ही से वो ऐसी संख्या मिले कि दोनों से वो डिवाइड हो जाए। अब आप सोचिए यदि 50 ले लें तो 20 से तो डिवाइड हो सकता है भाई, 20 से डिवाइड होगा लेकिन अपना 30 से डिवाइड नहीं होगा। मान लें 40 ले लेते हैं, क्या 40 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। बट 60 ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या ली जाती है कि 60 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो दोनों ही से डिवाइड हो जाएगा। होने के लिए 120 भी डिवाइड होगा, होने के लिए 180 भी डिवाइड होगा, तो वो तो डिवाइड होगा तो वो बड़ी संख्या होगी। छोटी संख्या क्या हमारे पास, 60। तो सिंपल सी चीज़ क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इसका कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। यही तो जाएगा भाई। डिवाइड करेंगे 20 को 60 में 20 का डिवाइड देंगे यानी भाग देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। और वैसे ही जब 30 का भाग दे देंगे 60 में तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। अब देखिए टोटल ये काम कितना था, ये टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क है। और ये इसका वर्क है क्या, ए का वर्क है। ये तो है ए का वर्क। और ये क्या है, बी का वर्क है, बी का वर्क है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों मिला के, ये तो कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों मिला के कितना काम करते हैं। तो दोनों मिला के 3 काम एक दिन में ये कर रहा है और ये कितना कर रहा है, 2 काम कर रहा है। एक दिन में ये 3 काम कर रहा है ए, और बी कितना कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना वर्क कर लेंगे, एक दिन में कितना वर्क करेंगे ये, तो 2 और प्लस 3 कितना कर लेंगे, 5। ऐसे करते 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 60 दिन में कितना काम करेंगे तो देख लेते हैं। यानी कि 60 काम टोटल कितना दिन में पूरा हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये इतना काम करेंगे। 60 है हमारे पास टोटल काम, क्या हमारे पास टोटल वर्क है, और काम कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, और ये कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, यानी 2 + 3
कितना हो जाएगा 60/5, कितना कट जाएगा आपका 1 और 2, 12 दिन। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम काम निकालते हैं, जब काम निकल आता है तो उन दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे काम। जब दोनों का अलग आ रहा है फिर क्वेश्चन अनुसार चलेंगे। यदि वो काम पूछ रहा है दोनों का तो दोनों साथ में निकालेंगे, एक का पूछा तो एक का निकालेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा, देखते हैं सेम ऐसे क्वेश्चन है दूसरा भी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में और बी अकेला 24 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलाकर उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई ए है और कोई बी है, वो कितना कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, 12 ही दिन है ना, हाँ 12 दिन और 24 दिन है, और ये कितना कर रहा है 24 से कर रहा है। तो अब आप ये बताओ कि एक ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों में डिवाइड हो जाए, दोनों में डिवाइड हो जाए और वो सबसे छोटी संख्या हो। तो इसका लेने का फंडा यही होता है, एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24। भाई 12 से, अब मान ली 12 यदि लेते हैं तो क्या 24 से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो 24 लेते हैं, ये कितनी बार जाएगा 2 बार, ये कितनी जाएगा 1 बार जाएगा। टोटल हमारे पास काम कितना है 24 है, टोटल काम कितना है 24, यानी 24 टोटल काम है। और दोनों मिलकर कितना करेंगे, 2 काम ये कर रहा है और 1 काम ये कर रहा है, तो कितना कर रहा है 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 24/3, और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, नहीं 6 कहाँ आएगा 6 तेरह 8, 8 तिर 24, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 8 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 8 डे आ जाएगा, 8 दिन, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें भी। बस यही है बात, एक बात आप दिमाग में रख लो कि पूछता है क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम लेने के बाद दोनों का अलग अलग वर्क निकाल लेते हैं। जब वर्क निकाल लेंगे तो आप क्वेश्चन के अनुसार निकाल लीजिए सवाल, बस। दोनों मिला के पूछे, दोनों कर लिया। सिंगल पूछता, बी का पूछता तो 24 से भाग हो जाता, ए का पूछता तो 12 से भाग हो जाता, बस सिंपल सी चीज। अब आता है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी और सी किसी कार्य को अलग अलग, भाई 3 वर्क आ गए, 3 पर्सन आ गए। तीनों ने क्या किया, ए और बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 20, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। भाई एक घर बनाना था, एक घर कोई बनाना था, तो वो क्या हुआ कि एक ऑनर ने कहा कि भैया आप कितने दिन में काम ख़त्म करोगे। तो वो ये कह रहा है कि भैया मैं इस घर को बनाऊंगा तो 20 दिन में ख़त्म कर दूंगा। दूसरे पर्सन से पूछा आप कितने दिन में ख़त्म कर लोगे, वो कह रहा मैं तो 12 दिन में ख़त्म कर लूँगा। तीसरा पर्सन से पूछा गया कि आप कितने दिन में ख़त्म करोगे, वो कह रहा 15 दिन में ख़त्म करा जाएगा। तो मालिक ने दिमाग लगाया, मालिक ने ये दिमाग लगाया कि यार ये 12 दिन में पूरा घर बना देगा, ये 20 दिन में पूरा घर बनाएगा, और जो तीसरा है वो 15 ही दिन में पूरा घर बना दे, तो क्यों ना इन तीनों को साथ में काम करवा लिया जाए, जल्दी मेरा घर बन जाएगा। तो बस वही क्वेश्चन है। और अब कितनी जल्दी बनेगा, अब ऑनर के दिमाग में आया, यार मालिक सोचने लगा कि यार कितने दिन में पूरा ये घर बन जाएगा। तो वो दिमाग में चल रहा है, तो वही हमें निकालना है कि वो ऑनर है जो मालिक हो कितने दिन में पूरा करवाता है काम। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, और सी उस काम को कितने दिन में कर रहा है। ए जो काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। कितने कर रहा है 20 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और ये कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लिया जाता है। कितना आ जाएगा 60। जब एलसीएम ले लिया गया 60 आया, तो ये कितनी बार हो गया 3 बार, ये कितना हो गया 5 बार, और ये कितना हो गया 4 बार। ये तो हमारा काम आ गया कि वो एक दिन में 3 काम करेगा। बी हमारे कितने दिन में करेगा 5 काम करेगा, और सी हमारा कितना करेगा 6 काम करेगा। अब ये तो आ गया, अब हमें दिन निकालना है। तो सिंपल सी चीज़ a + b + c निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर। टोटल काम हमारे पास कितना है 60 है, 60 है हमारे पास काम। a + b + c, ये टोटल कितना काम करेंगे ये पूछ रहा है वो। तो a + b + c निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 5, ये कर लेंगे 3 + 5 और +4,
कितना आ जाएगा 60 अपॉन कितना आ जाएगा ये 5 4 9 और 12 कितना आ जाएगा 12। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 दिन। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब आप सोचो कि ये एक अगला 20 दिन में कर रहा था, एक 12 दिन में कर रहा था और एक 15 दिन में कर रहा था। यदि तीनों को लगा दिया उसने काम पे तो उसने सोचा यार 5 ही दिन में तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, काहे के लिए उतना हम आगे बढ़ाएं काम को, इतने ही दिन में काम खत्म करवाते थे। तो वही कैलकुलेशन निकाला उसने, कितना निकाला 5 दिन में वो खत्म कर देगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। कोई आदमी था, कोई मैन है, वो 5 दिन में पूरा कर रहा है, किंतु वो अपने बेटे की सहायता से वह 3 दिन में काम पूरा खत्म कर देता है। तो उसका बेटा अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करेगा। अब देखिए, एक घर बनाना था उसको, एक आदमी आया, उसने घर बनाना चालू किया तो वो 5 दिन में घर बना लेता। उसने सोचा कि यार ये घर बनाना मुझे 5 दिन लगेगा, 5 दिन में मैं घर कंप्लीट कर दूंगा। बट वो ये सोचा यार इतना टाइम क्यों लगाए, अपने बेटे को बुला लो, यानी वो अपने सन को बुला लिया और 3 दिन में काम ख़त्म कर दिया। 3 दिन में काम ख़त्म कर दिया उसने। तो अब ये दिमाग लगाया उसने आदमी ने कि यार मैं जब 5 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ और दोनों मिलकर हम लोग 3 दिन में ख़त्म कर लिए, तो मेरा बेटा यदि अकेले बनाता तो कितने दिन में ख़त्म करता। वो पूछ रहा है कि यदि मेरा बेटा बना लेता अकेले तो कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो वही क्वेश्चन है, देखते हैं कितना नंबर है। ये कौन सा क्वेश्चन है, 4th नंबर है, 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में करता है, यानी ये मैन है, कोई आदमी वो 5 दिन में कर रहा है और मैन प्लस सन वो कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। यही तो कर रहा है, 3 ही दिन तो कर रहा है। कितना कर रहा है वो, 3 दिन में। कितना कर रहा है, 3 दिन में। तो अब ये पूछ रहा है वो कि अकेला इसका लड़का जो है, ये बेटा जो है, वो कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो काम निकालते हैं हम लोग, टोटल वर्क निकालते हैं। तो कितना हो जाए 5 3 15, कितना हो जाएगा 5 3 15। अब काट देते हैं, कितना आ जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा कितना 5। अब आप ये सोचो कि जो मैन है, आदमी है, वो 3 काम अब करता है। कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और आदमी मतलब वो आदमी और बेटे की सहायता से कितना काम कर रहा है, वो 5 काम कर रहा है। तो बस अब आप ये सोचो कि जब आदमी 3 काम कर रहा है, आदमी कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। भाई देखा जाए तो टोटल 15 काम थे, 15 काम में दोनों मिलकर जब करते हैं तो 5 काम कर रहे हैं यहाँ पे, और अकेला कर रहा था वो 3 काम कर रहा है। तो ये काम ज़्यादा हुआ ना यहाँ पे। भाई देखा जाए तो घर बना रहा था, आप एक बात सोचो कि एक आदमी 3 ईंटें लगा रहा था, वो एक दिन में वो 3 ईंटें लगा रहा था। अब वो अपना लड़के को बुला लिया ना, अपने बेटे को बुलाया, तो वही काम को, वही जो 3 ईंटा लगाया था वो कितना लगा रहा है, 5 ईंटा लगा रहा है। तो प्रैक्टिकल में आप समझोगे तो 5 ईंटा लगा रहा है दोनों मिला के, और 3 ईंटा पहले वो अकेले लगाता था, तो बचा कितना, 2 ईंटा कौन लगा रहा होगा, उसका लड़का लगा रहा होगा। कौन लगा रहा होगा, उसका लड़का लगा रहा होगा। कौन लगा रहा होगा, माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। कौन लगा रहा है, उसका लड़का लगा रहा होगा। बस सन पूछ रहा है, निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 15। भाई टोटल काम अब ये पूछ रहा है कि भैया चलिए भाई हम मान गए कि वो 2 ईंटें लगा रही है ना, 2 काम कर रहा है वो, तो 15 काम कितने दिन में करेगा। तो 15 काम ये करेगा 2 के हिसाब से कितना करेगा, 7.5 दिन में। कितना करेगा, 7.5 दिन में। और ये इसका आंसर हो जाएगा। भाई प्रैक्टिकल में भी आप समझो तो यही चीज़ कह रहा है वो, क्या कह रहा है कि अकेला वो 3 काम कर रहा है और बेटे के साथ वो 5 काम करने लगा, तो 2 काम एक्स्ट्रा हो रहे हैं। वो 2 काम एक्स्ट्रा कौन कर रहा है, हमारा उसका लड़का कर रहा है। तो उसका लड़का कर रहा है, तो अब कंडीशन ये आती है कि अब वो आदमी ये सोच रहा है कि मेरा लड़का कितने दिन में वो 15 काम ख़त्म करेगा, तो वो कितना करेगा, 7.5 दिन में ख़त्म करेगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि
एक घर बना रहे थे। तो घर बना रहे थे तो क्या हुआ, दो हैं ए और बी, दोनों मिला के कितने दिन में काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं 4 दिन में पूरा, यानी 4 दिन में वो काम ख़त्म कर दे रहे हैं, यानी घर बना दे रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि यदि ये अकेला वो काम ख़त्म करता तो कितने दिन में पूरा करता है, 6 दिन में। कितने दिन में पूरा करता है, 6 दिन में। तो अब ये सोच रहा है यार जब ये अकेले 6 दिन में कर सकता तो बी कितने दिन में करेगा, और वही क्वेश्चन है 5वां। देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहा है वो काम, 4 दिन में कर रहा है, और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। ये तो कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो सबसे पहले तो काम निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा ये हमारा 12, कितना आ जाएगा 12, तो 3 चौक 12 और 2। अब आप ये सोचो कि ए प्लस बी मिलके वही काम 3 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलके वही काम हमारा 3 काम कर रहे हैं ना, 3 काम वो कर रहे हैं। कौन कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। और ए जो है वो अकेला कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है वो। तो बचा काम कौन कर रहा होगा भाई, 3 में 2 घट जाएगा तो बचा कौन कर रहा होगा, 1। यानी बी कितना कर रहा होगा, 1 काम कर रहा है। कितना कर रहा है, बी जो है वो कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है। जब 1 काम कर रहा है, काम टोटल मेरे पास कितना है 12, तो 1 के अनुसार 12 कितने दिन में करेगा, तो 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी ए प्लस बी कितने 4 दिन में कर रहा था, ए 6 दिन में कर रहा था। तो अब उसके अनुसार देखा जाए तो ये तो 3 दिन में दोनों मिला के कर रहे हैं, ये अकेला 2 दिन में कर रहा है। तो बच्चा जो है वो क्या करेगा। अब आप सोचो कि यदि ये 2 दिन में कर रहा है और ये 1 दिन में कर रहा है, तभी तो ये दोनों मिला के 3 दिन में कर रहा है, तभी तो ये दोनों मिला के 3 दिन में कर रहे हैं, तभी तो कर रहा है वो काम। यानी 2 काम ये कर रहा है और 1 काम ये कर रहा है, भाई 3 दिन हो गया पूरा, बस वही आंसर है। अब आता है नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, सेम ऐसे क्वेश्चन है 6 भी। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में करते हैं। बी और सी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी इसी काम को 8 दिन में करते हैं। और सी प्लस ए इस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। कितने, 6 दिन में। तो वो पूछ रहा है कि अकेला बी कितने दिन में करेगा। अब आप सोचो कि ए और बी मिलकर वो काम कितने दिन में पूरा कर रहा है, हमारा 12 दिन में। और फिर भी सोचा बी आया, सी के साथ लग गया, वो कितने दिन में पूरा कर दिया, 8 दिन में। और सी प्लस ए यानी सी के साथ ए आया काम करने, तो वो 6 दिन में पूरा कर दिया। तो सिंपल से सिंपल है वही चीज़, पूरा टोटल काम निकाल लो आप। तो टोटल काम कितना आ जाएगा हमारा, 24। कितना आ जाएगा, 24। देखिए इससे कट जाएगा सब। 24 जब आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार। ये कितना हो जाएगा, 3। और ये कितना हो जाएगा, 24, 4। अब आप ये बताओ कि ए प्लस बी 2 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी 3 काम कर रहे हैं, और सी प्लस ए 4 काम कर रहे हैं। तो टोटल हमारा मिला के कितना काम होगा, तो क्या होगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, यही तो होगा सब मिला के काम। तो क्या होगा, 2 + 3 + 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2a + b + c। ये हमने आपको समझाने के लिए लाइन लिखा, नहीं तो आप डायरेक्ट देख लो, ए है तो 2a आ गया, 2b और 2c ये आ गया। बराबर कितना काम हो गया हमारे पास काम हो गया 4 3 7 7 2 9। कितने काम हो गए, 9 काम हो गए, टोटल 9 काम हो गया। तो a + b + c कितना हो जाएगा, 9/2, यानी कि 4.5 काम। 4.5 काम क्या है, a + b + c, यदि तीनों मिल के काम करेंगे तो 4.5 काम करेंगे। अब आप बताओ, मुझको निकालना b निकालना मुझे। तो सबसे पहले b निकालने से पहले आप ये समझो कि b निकालना हमें।
इतना आ गया मेरे पास। मुझे निकालना बी। बी पूछ रहा है कि बी अकेला कितना दिन में काम करेगा। तो पहले तो इसको सेट कर लो आप। क्या कर लो, बी इधर रख लो। बी ए प्लस सी बराबर कितना है, 4.5 दिन। 4.5 यही तो है, 4.5 ही तो है। अब आप बताओ, अब ऊपर से थोड़ा साफ कर दे रहे हैं। इसको ऊपर लिख लो पहले। बी आ गया मेरे पास, कितना होगा 4.5। 4.5 आ गया। अब पहले तो आप ये सोचो, पहले यहाँ थोड़ा हल्का सा ये देख लो, ए प्लस बी कितना हमारा था, कितना था, बी प्लस सी और सी प्लस ए कितना था, ये 12 था, 8 था और ये 6 था। इसका एलसीएम लिया गया था तो कितना आ गया था हमारा 24। ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था। ये तो था। अब आप ये बताओ कि दोनों मिलके, ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। 4 काम कर रहे हैं, दोनों मिलके ये 4 काम कर रहे हैं। यानी कि B प्लस सी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। तो B कितना अकेला करेगा, तो B हमारा जो है 4 ये काम कर लिया, 4 1/2, यानी B हमारा जो हो जाएगा आधा काम करेगा। कितना करेगा, आधा काम करेगा। आधा काम करेगा ये। अब आप ये मत सोचो कि लंबा है, हम आपको समझाने के लिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी करेंगे। बस आप एक बार समझ लोगे तो आपको खुद ही जल्दी आने लगे। ये सब करने नौबत ही नहीं आएगी। बस आप यहाँ से डायरेक्ट ये निकालेंगे और उसके बाद डायरेक्ट ये निकाल देंगे। तो बस समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं थोड़ा लंबा प्रोसेस कि कैसे ये होगा। एक बार मेथड आप समझ लोगे तो आप खुद जल्दी जल्दी निकाल लोगे। अब ये समझो, अब 1/2 काम कर रहा है। टोटल मेरे पास कितना काम है, 24 काम है। तो बी जो आ जाएगा, टोटल जो काम है हमारे पास 24 है, 1/2 के अनुसार करता जाएगा तो कितनी बार करेगा वो, 48 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या करेगा, 48 दिनों में ये काम ख़त्म करेगा, अकेला बी करे तो। ऐसे ही ए निकालना है तो सिंपल सी चीज़ ऐसे ही रख लेंगे। बी निकालना ऐसे रख लिया जाएगा, सी निकालना सेम टू सेम ऐसे ही रखेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर आता है 7वां क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और सी और ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए तीनों मिलकर काम करना है। तो 7वां नंबर जल्दी जल्दी देखते हैं। 7वां क्या कह रहा है, ए प्लस बी एक कह रहा है, मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, ख़त्म कितने के दिन में, 20 दिन में। ये 20 दिन में ख़त्म कर रहा है। और बी प्लस सी कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, हमारा कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 12 दिन में। और सी प्लस ए ये कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, हमारा 15 दिन में। बस एलसीएम आप ले लो इसको। जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 16। तो ये कितना 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब ये आ गया, तीनों मिल के काम करें तो क्या हो जाएगा, 2 ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 और 5, 3 5 8, 8 9 9 2 12, कितना आ जाएगा 12, 5 और 4 9, 9 और 3 15, 9 और 3 12। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 12/2, कितना कट जाएगा 6 बार में। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, काम मेरे पास 60 है और 6 के अनुसार करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 10 दिन में पूरा काम कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। और ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी चीज़, 20 दिन में और 12 दिन में 15 दिन में काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना कर रहे हैं, 60 काम कर रहे हैं। तो ये काम कितना करेंगे, ए और बी कितना काम करेगा, 3 दिन। ये कितना करेगा, 4 दिन। और ये कितना करेगा हमारा
सॉरी ये हमारा 5 दिन करेगा और ये हमारा कितना करेगा 4 दिन। तो ए और ए कितना होगा 2a हो गया, बी 2b हो गया, 2c 2c हो गया, 2 कॉमन हो गया तो a प्लस बी प्लस सी यानी 12 दिन हो गया क्योंकि सबको जोड़ दिया गया। देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 दिन हो गए। तो 2 इधर आया तो डिवाइड हुआ तो कितना हो गया 6 आ गया। अब a प्लस बी टोटल काम कितना मेरे पास 60 है, 6 के अनुसार करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 दिन में। कितना काम कर लेंगे वो 10 दिन में पूरा कर लेंगे वो काम। कितना कर लेंगे 10 दिन में वो काम पूरा कर लेंगे। अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। अब 8वां नंबर क्वेश्चन आता है, देखिए क्या लिखा हुआ है। 8वां क्वेश्चन आता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। क्या कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रही है 8 दिन में पूरा करते हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है बी प्लस सी किसी कार्य को मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। बी प्लस सी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं और तीनों एक साथ मिलकर, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, तीनों मिलकर काम कर रहा भी है तो ये 6 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में। अब आप ये सोचो कि अब इसमें देखिए पूछ क्या रहा है, इसमें ये देख लेते हैं बस। 6 दिन में पूरा करता है, ए तथा सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए जो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखे थे उसमें तो a प्लस बी हमने निकाला था, बट इसमें तो निकला आया है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ वही करेंगे, पहले तो एलसीएम ले लिया जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 24, कितना आ जाएगा 24, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। यानी a प्लस बी प्लस सी कितना काम आ जाएगा हमारे पास 4, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना हो जाएगा 4। अब आप ये बताओ, ये पूछ रहा है ये कंडीशन a प्लस सी ये कितना काम करेंगे, यही पूछ रहा हमें। क्या पूछ रहा है ए प्लस सी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ए प्लस सी कितना काम करेंगे। तो पहले तो आप ये समझो सिंपल सी चीज़, पहले सी निकालते हैं। ए प्लस बी टोटल कितना काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहे हैं। सी यहाँ से निकल आएगा, सी हमारा जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा सी जो हो जाएगा वो 1 आ जाएगा, यानी सी हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो आप, उसके बाद क्या है कि अब मुझे ए निकालना है। बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, बी प्लस सी हमारा कितना काम कर रहे हैं, ये हमारा कर रहा है 2 काम कर रहा है। यानी कि बी प्लस सी देखा जाए, पहले तो आप ऐसे लिख लो बी प्लस सी 4, बी प्लस सी कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो कितना आ जाएगा ए हमारा कितना आ जाएगा, ए जो आ जाएगा हमारा 4 माइनस, भाई 2 इधर चला जाएगा तो 4 माइनस 2 यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। सी हमारा 1 हो जाएगा, बी हमारा 2 हो जाएगा। तो अब तो आंसर निकाल ही लेंगे, कुछ भी नहीं था। बी प्लस सी हमें दे दिया 2, बी प्लस सी हम रख देंगे 2 रख देंगे, 2 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। क्यों, 4 में से 2 जाएगा, 2 ही बचेगा। तो ए हमारा आ गया, यहाँ से सी आ गया, बस आंसर निकाल लेंगे। तो आंसर देखा जाए तो यहीं पर आप देख लो आंसर क्या होगा, ए प्लस सी वो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 2 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा हमारा, ए प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना है मेरा पास 24। किसके अनुसार चलेगा 3 के अनुसार, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 3 24, 8 दिन। यानी कि 8 दिन में वो काम ख़त्म कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे 8 दिन में वो काम ख़त्म हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, बस आप एक माइंड में दिमाग में रखो कि सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद तीनों का अलग अलग काम निकाल लिया जाता है। टोटल काम जो है, टोटल काम मेरे पास 24 है। तो पहले तो ये कह रहा था कि ए और सी निकालना, तो दिमाग में पहले ये घुमाओ कि मुझे ए निकल आया है और सी निकल आया तो हम दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वही काम किया, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास टोटल दिया हुआ था 4 आ गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ए प्लस बी हमारा 3 दिया हुआ तो 3 लगा दिया यहाँ पे। तो 3 जब यहाँ आ जाएगा तो 3 प्लस सी बराबर 1 हो जाएगा। उसका ए प्लस बी प्लस सी कितना है 4 है, उसमें ये कितना है हमारे पास बी प्लस सी हमारे पास कितना है 2, कितना है 2 यहाँ रख देंगे 2, तो ए का मान आ जाएगा, ए बराबर 2 आ जाएगा, बस आंसर निकाल लेंगे। तो अब आता है नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। क्या आता है 9 नंबर क्वेश्चन।
9th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। 2 दिन बाद बी ने काम छोड़कर चला गया, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होता है। यानी कहना मतलब ये नया टाइप आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में, तो ये थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप ये सोचो कि ए और बी है दोनों, ए और बी क्या 15 और 10 दिन में कर रहे हैं, यानी ए 15 दिन में कर रहा है और बी जो है वो 10 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं हम, यानी टोटल काम कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 दूना 10 और ये कहता है 3 हो जाएगा। यानी कि ए और बी तो हमें मालूम चल गया कि कितने कितने दिन में काम कर रहे हैं, 2 और 3 दिन में। अब एक बात आप समझो कि दोनों मिलकर काम किए इन्होंने, ठीक है भी, दोनों मिलकर काम किया। मान लो आप प्रैक्टिकल वे में समझो एक बार, एक घर बना रहा है, कोई घर बना रहा है, तो 2 पर्सन आए, उन्होंने काम चालू कर दिया। काम चालू कर दिया, पहले दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन काम किया। ऐसे करते करते मान लो ए ने पूरे दिन, मतलब पहला जो पर्सन था वो पूरे समय तक काम किया, मतलब जब तक घर बनाया तब तक काम किया। और बी जो था, बी 3 दिन तक काम किया। मान लीजिए एक दिन में वो 50 ईंटें लगा रहा था, 50 ईंटें लगा रहा था, और बी मान लीजिए 150 ईंटें लगा रहा था। तो स्पीड वही चल रही थी इन लोगों की, चल रहा था ना। यानी कि वो दूसरे दिन भी 100 लगा रहा है, तीसरे दिन भी 100 लगा रहा है। एक पर्सन में ना, पहला पर्सन है, वो अपना काम करता गया पूरा लास्ट तक, यानी पूरी दीवार खड़ी कर दी उसने, पूरी मतलब दीवार ख़त्म हो गई, ठीक है। बी जो था वो पहले दिन 50 ईंटें लगाया, दूसरे दिन 50 ईंटें लगा रहा है, तीसरे दिन 50 ईंटें लगा रहा है। उसके बाद उसका क्या दिक्कत आ गई कुछ घर में, उसका कोई बीमार हो गया, वो चला गया छोड़ के, भाई छोड़ के चला गया। तो ईंटें उसने कितनी लगा ली थी टोटल, 3 दिन में 150 ईंटें लगाया था। टोटल काम कितना था हमारे पास, टोटल काम जो ईंटा टोटल था वो 1000 ईंटा लगाना था। अब 1000 में जो बी था सेकंड पर्सन, वो 150 ईंटें तो लगा के छोड़ के चला गया भाई। अब जो बचा है वो तो, ये तो अपना काम कर ही रहा था, कर रहा था ना वो, मतलब 100 ईंटें के स्पीड से वो लगा रहा था। बट अब वो जो 150 ईंटें लगा दिया, उसके बाद जितना बच गया वो यही लगाएगा भाई, जाहिर सी बात है, कोई दूसरा तो आएगा नहीं, ये लगाएगा। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही होगा। वो क्या कह रहा है कि 2 पर्सन है, दोनों काम चालू करते हैं, उसके बाद एक कोई बीच में छोड़ कर चला जा रहा है, वो दिन दे रहा है कितने दिन में इतना छोड़ कर चला जा रहा है। तो टोटल बी कितने काम पूरा करेगा, तो काम पूरा करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई 15 और 10 दिन में पूरा किया, ठीक है। ए और बी साथ मिलकर काम किया, ए और बी दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, शुरू किया। 2 दिन बाद बी ने काम छोड़कर चला गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि और 2 दिन बाद बी ने, 2 दिन बाद बी ने, ये क्या है 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ये काम छोड़कर चला गया, यानी 2 दिन तक का तो काम किया होगा, 2 दिन तक का काम वो किया होगा कि नहीं। तो पहले दिन वो 3 काम कर रहा था, दूसरे दिन कितना काम कर देगा, 6 काम करेगा। अब आप सोचो कि टोटल काम कितना था हमारे पास, टोटल वर्क 30 था, 30 था ना। तो 30 में 6 काम तो बी ने करके चला गया भाई, टोटल काम कितना बचा मेरे पास, 24 बचा काम, टोटल काम कितना बचा, 24 बचा। मैंने आपको बताया वही कंडीशन है कि क्या कह रहा है, सिंपल से सिंपल चीज़ वो ये कह रहा है कि टोटल काम हमारे पास 30 था, उसमें से पहले दिन इसने 3 काम किया, दूसरे दिन इसने क्या क्या काम किया, 6 काम किया। अब देखिए 6 काम टोटल कर दिया, अब 6 काम तो ये बी करके चला गया, बी करके चला गया, तो बचा मेरे पास कितना काम, 24 काम। 24 जो ये काम है वो कौन करेगा, वो कौन करेगा, ए हमारा करेगा। कौन करेगा, ए करेगा। यानी ए जो है वो 24 काम को कितने की रफ्तार से करेगा, 2 की रफ्तार से। कितने की रफ्तार से करेगा, 2 की रफ्तार से। तो कितने दिन तक कर देगा,
ये कर देगा 12 दिन तक। कितने दिन तक? 12 दिन तक ये काम करेगा और काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, यानी काम खत्म हो जाएगा। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट और आता है कि वो काम खत्म होने से पहले छोड़ के चला जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे। पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि जब पहले बाद में छोड़ के चला जा रहा है, याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए यहाँ पे कि जब बाद का कंडीशन आता है तो ऐसे ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो भैया 2 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ के चला गया। तो चला गया तो 6 काम इसने करके चला गया है, तो 6 काम, टोटल काम 30 है, 30 में से 6 काम चला गया तो 24 काम आ गया। तो 24 काम कौन करेगा? एक करेगा। कितने के रफ्तार से? 2 के रफ्तार से, और ये आंसर आ जाएगा। बस यही आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। अब आता है नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। 10वां नंबर, 10वां क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिनों बाद ए काम को छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म होता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम शुरू किया? अलग काम शुरू किया। ए और बी को क्रमशः 10 और 15 दिन में काम करते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्या है? नीचे से चलेगा। पहले पूरा क्वेश्चन आप पढ़ो एक बार। कभी भी पेपर में याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन एक बार जल्दी जल्दी आप पढ़ेंगे और दिमाग में बैठाते जाएंगे बोल क्या रहा है क्वेश्चन। कभी क्वेश्चन क्या होता है, नीचे से भी पूछ लेता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वो नीचे से पूछ रहा है। भाई ए और बी दोनों मिलकर काम किया, ठीक है, किए। ए छोड़ के चला गया। अब छोड़ के कितने दिन बाद गया वो नहीं मालूम है, बट बी ने पूरे दिन काम किया। भाई बी तो पूरा ही लगा होगा ना, ए छोड़ के गया, बी तो नहीं छोड़ के गया ना, बी पूरा दिन लगा है। काम कब खत्म हो रहा है? 9 दिन में खत्म हो रहा है। 9 दिन में खत्म हो गया, ठीक है, ये साइड हो गया आपका। बट काम कितने कितने कौन कौन कर रहा है? तो देखिए नीचे से क्वेश्चन है ना, ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। नीचे से चल रहा है, यानी 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए किसी काम को कितने काम कर रहा है? 10 और 15 दिन में 10 काम कर रहा है, और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है? 30 काम कर रहा है। ये कितना? 3 काम कर रहा है और ये 2 काम कर रहा है। अब बात आप समझो, यदि बी ने पूरा काम किया, भाई ए छोड़ के तो चला गया, अब वही पूछा वो कितने दिन बाद छोड़ के चला गया, वो तो साइड आप रखो। पहले ये आप ये समझो, जब ए छोड़ के चला गया होगा तो काम तो रुका नहीं ना, काम तो हो ही रहा है। कौन कर रहा है? बी कर रहा है हमारा। तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 9 दिन में। कितने दिन में काम हो रहा है? 9 दिन में, यानी कि 18 दिन तक 2 की रफ्तार से 9 दिन तक उसने काम किया। 18 काम किया, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 2 के रफ्तार से वो 9 दिन तक लगातार वो रहा और काम करता रहा। कितना काम पूरा हो गया था? 18 काम हो गया। तो 30 टोटल काम था, उसमें 18 काम तो अपना बी निपटा दिया। बचा कितना काम हमारे पास? 12 काम। अब ये बताओ कि 12 जो काम है क्या वो ए बी करेगा? क्यों करेगा? वो तो अपना काम करके निपटा लिया 9 दिन तक। 9 दिन तक वो कंटिन्यू काम किया, 18 काम किया उसने। बचा कौन सा काम है? 12। और 12 कौन करेगा? एक करके गया होगा, तभी तो 18 काम बचा, तो ये करा होगा शुरू से एंड तक, ये तो किया। कितना? 18 काम। और काम कितना बच गया? 12। तो ये जो है वो कितने दिन बाद छोड़ के चला गया, तो देखते हैं। तो 12 जो है काम है और 3 के रफ्तार से ये किया होगा, तो 3 चौक 12, यानी 4 दिन बाद वो छोड़ के चला गया होगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी 4 दिन बाद वो क्या हो गया? काम छोड़ के चला गया। उसके बाद बी कंटिन्यू तो कर ही रहा शुरू से एंड तक, तो बी कंटिन्यू शुरू से एंड तक 9 तक काम किया, तो उसने 18 काम किया। टोटल काम 30 था, उसमें से 18 लेस हो गया क्योंकि बी किया होता, 12 काम आया। 12 में काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब आता है 11वां नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन आदमी हैं ए बी सी, किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए और बी साथ मिलकर काम शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके, अब याद रखिएगा एक बात, इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि 2 दिन तक
बी ने काम किया, 2 दिन छोड़ के चला गया, और उसके यानी 2 दिन बीतने के बाद, उसके 2 दिन बाद, यानी 2 दिन बीत गए उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ के चला गया है। तो देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्कर हैं, ए कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन, बी जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन, और सी जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, 6 दिन, 5 दिन और 4 दिन। ये तो टोटल काम था। अब आप ये बताओ कि जो ए है क्या कह रहा है, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जा रहा है। बाद का केस है ये, याद रखिएगा। 2 दिन तक ये काम किया होगा और ये 12 काम निपटा लिया होगा। उसके उसके यानी 2 दिन तक का तो लगा रहा बीवी, 2 दिन तक लगा रहा, और उसके 2 दिन बाद, यानी 2 दिन उसके साथ काम तो हुआ ही हुआ, उसके 2 दिन बाद यानी 4 दिन बाद, टोटल क्या है 2 + 2 यानी कि 4 दिन बाद, 4 दिन बाद हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया। बस 60 है, उसमें से क्या करेंगे, पहले 12 घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 12, तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 काम आया जब ए छोड़ के गया था, तो अब बी छोड़ के जा रहा है, तो 48 में 20 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 28। अब मेरे पास काम कितना, 28 काम है, तो यानी सी जो है वो क्या करेगा, 28 काम को 4 के रफ्तार से करेगा तो कितना कर देगा अपना, 7 दिन में, 7 दिन में ये काम ख़त्म कर देगा, और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल चीज़ है, जब ये क्या है, जब ए छोड़ दिया, ए छोड़ के चला गया, ठीक है, और जब ये बी छोड़ के जाता है तो क्या हो गया, छोड़ के जा रहा है, जब बी छोड़ के जा रहा है तो टोटल काम कितना बचा, टोटल ये वर्क आ गया, टोटल ये वर्क कितना आ गया, 28 आ गया। तो सी कितना करेगा, 28 के हिसाब से करेगा, तो ये कितना करेगा तुम्हारा, 7 दिन में करेगा, कितना करेगा, 7 दिन में। अब आता है नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। अब आता 12वां नंबर क्वेश्चन। बारहवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 आदमी है, ए + बी + सी, किसी काम को क्रमशः 10 और 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले, अब देखिए पहले का केस आ गया। देखिए अब एक बात आप समझो, जब बाद का केस था तो माइनस हो रहा था ना काम में, प्लस का केस है यानी पहले वो छोड़ के जा रहा है, तो उसमें ऐड कर देंगे, जो हमारे पास टोटल वर्क है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें भी। उसमें क्या है, माइनस कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि भाई वो छोड़ के चला गया। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि पहले छोड़ के जा रहा है, यानी वहाँ तक का काम किया, पहले छोड़ के जाए तो उसमें प्लस कर देंगे, बस इतना ही है। तो 12वां जल्दी से देखते हैं। 12वां क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, 3 आदमी है, क्रमशः पहला जो 10 दिन में कर रहा है, बी जो हमारा 12 दिन में कर रहा है, और सी जो हमारा वो 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लेंगे, 60, 6, 5 और 4, ये काम है हमारे पास। अब वो क्या कर, पहले छोड़ के चला गया। कितने दिन पहले छोड़ के जा रहे हैं, 2 दिन पहले। रुक जाइए एक मिनट देख लें कितने दिन, 12वां क्वेश्चन है ना, हाँ, तीनों मिलकर 7 काम कर शुरू किए, और ये और बी 3 दिन तक पहले काम छोड़ के चले गए, 3 दिन तक, यानी 3 दिन तक का तो ये भैया काम किए ही किए, तो ये 18 काम कर लिया, और ये हमारा कितना काम कर लिया, 15 काम। 3 के अनुसार कितना काम कर लिया, 15 काम। अब देखिए उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम माइनस करते थे, इसमें प्लस करेंगे, तो 6 + 18 प्लस कितना करेंगे, 15, कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 93। अब आप सोचो एक बात, टोटल हमारे पास काम कितना आ गया, 93, यानी 93 काम आ गया। 93 काम आ गया तो तीनों मिल के आप काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो आप एक बात समझो, आप ये सोचो कि हमको रटवा रहे हैं, हम रटवा नहीं रहे हैं। देखो आप 18 दिन तक, 18 दिन मतलब जो नीचे से आप चलोगे तो 18 काम उन्होंने कर लिया था, तो ऊपर वाला जो काम है वो निकालना हमें, यानी ए जो है ऊपर तक का तो काम किया, 18 जो काम बच गया था तब ये छोड़ के चला गया था।
18 जो काम ये बच गया था तब वो छोड़ के चला गया। बी ने जब 15 काम बच गया था तब वो छोड़ के चला गया। भाई पहले जब 15 काम तक उसने निपटाया होगा, यही तो किया था। भाई देखिए आप एक बात समझो, ऊपर से नीचे से ऊपर चलो तो 18 काम तक का उसने किया था और बी ने भी कर लिया 15 काम। तो जब ये छोड़ के पहले ना जाते तो 93 काम थे टोटल, जिसमें से ये छोड़ के चले गए ये दोनों भाई। ये दोनों जब छोड़ के चले गए तो टोटल काम बच गया था हमारा 60। भाई टोटल काम हमारे पास कितना बच गया था, 60 बच गया था। तो 60 बच गया था तो ये दोनों ऐड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये पहले छोड़ के चले गए। जो नीचे का वैल्यू है वो तो भाई छोड़ ही दिया ना उन्होंने, तो जो छोड़ा वो तो 10 और 15 काम था। 10 और 15 काम उन्होंने किया, तो ये इसमें क्या है 60 जो हमारा छोड़ने के बाद का है, ये छोड़ने के बाद हमारा ये काम आ रहा है। तो इसमें क्या हो गया, ये 15 और ये 18 ऐड हो गया। काम टोटल कितने हैं, 3 6 5 11 11 और 4 15 है टोटल। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 3 और 1 31/5 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी इतने दिन में ये लोग काम कर लेते। कौन कर लेता है, ये तीनों मिलकर। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि काम खत्म होने तीनों मिलकर। तो पूरा काम कितना खत्म है, तो ये पूरा काम जो खत्म होगा 31/5 दिन में काम खत्म होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ बाद का केस है तो वो काम खत्म कर रहा था और फिर छोड़ के जा रहा था। ये क्या पहले छोड़ के चले गए, तो पहले छोड़ के चले गए तो काम तो उतना किए थे तभी तो छोड़ के चले गए, तो उतना काम तो इसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए इसमें ऐड हो गया। अब आता है नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर। और याद रखिएगा कि ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो छोड़ के चले गए तो छोड़ दिए तो इसमें ऐड हो गया। जब ऐड हो गया तो तीनों ही तो काम कर रहे थे उस समय, जब उसके पहले जो कर रहे थे काम वो तीनों कर रहे थे, तो इसीलिए ये आ गया। अब आता है नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 आदमी हैं A+B+C किसी काम को क्रमशः से 10 और 12 15 दिन में काम कर सकते हैं। अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है और बी खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है तो कुल काम कितना होगा। तो नंबर 3 है क्वेश्चन, सेम वैसे ही है। ए 10 दिन कर रहा है, बी 12 दिन कर रहा है और सी हमारा 15 दिन कर रहा है। टोटल कितना काम है, 60 काम है, 6 5 और 4 दिन में कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि ए पहले कब छोड़ के चला जा रहा है, 2 दिन तक छोड़ के चला जा रहा है। बी जो हमारे कितने दिन में छोड़ के चला जा रहा है, 3 दिन में छोड़ के चला जा रहा है। तो कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 15। तो 16 + 12 + 15 तो जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 7 7 और 6 7 8 87 बटे कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 5 6 5 11 15 ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो इसको काट के देख लीजिए आप, ये कट जाएगा हमारा कितना 3 दूना 6 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 2 9 30 9 बटे 5 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी 29/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, सेम वैसे ही है, कॉन्सेप्ट इस पर यही लगता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है मिक्स क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। जो 14वां नंबर है वो मिक्स क्वेश्चन है, देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 आदमी A B C किसी काम को क्रमशः 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब देखिए ए जो है 2 दिन पहले काम बाद में छोड़ देता है, यानी पहला वाला कॉन्सेप्ट लग गया और बी में क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट लगा है। तो यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ए बी और सी तीनों काम तो किए इन्होंने। जब तीनों काम किए तो क्या कह रहा है 10 और 12 15 दिन में, 10 12 और 15 दिन में काम किए। तीनों क्या है 60 दिन में काम कर रहे हैं यानी 6 5 और 4 ये काम कर रहे हैं।
अब ये क्या कह रहा है कि ए जो है वो क्या कर रहा है 2 दिन बाद, 2 दिन तक काम किया यानी 18 काम इसने कर लिया, सॉरी इसने कितना काम कर लिया 12, इसने 12 काम कर लिया। बी जो है वो क्या कह रहा है कि 3 दिन पहले यानी 3 काम इसने कर लिया यानी 15 दिन। अब देखो टोटल काम 60 था, बाद में क्या होता है माइनस हो जाता है, कितना बच गया 48। जब 48 बच गया अब क्या है 5 5 3 15 यानी 15 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले छोड़ के जा रहा है तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13 और 4 1 5 6 63 काम हो जाएगा। अब आप ये बताओ क्या तीनों जुड़ के आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो भैया पहले छोड़ के चला गया, बाद में छोड़ के चला गया तो काम खत्म हो गया। ये दोनों कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 5 सॉरी 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 डे, कितना हो जाएगा 7 दिन। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है इसका कि ए जो है वो 10 दिन तक काम कर रहा है, बी जो है 12 दिन तक कर रहा है और सी तो 15 दिन में कर रहा है। अब ये क्या है, ये बाद वाला केस है, ये जो है ये बाद वाला केस है, ये क्या है बाद वाला केस है। और ये जो है वो पहले वाला केस है, क्या है पहले वाला केस है, पहले छोड़ दिया, जो ये पहले छोड़ दिया वो बाद में छोड़ दिया, तो बस बाद वाले में क्या माइनस हो गया और जो प्लस वाला है जो मतलब जो पहले वाला है वो प्लस में आ गया, तो 63 तो टोटल काम आ गया। अब क्या ये तो भाई बाद में है, यानी ये तो मेरा काम खत्म हो गया, मेरा माइनस हो जाता वो तो ख़त्म हो गया। अब यही दोनों तो ये तो भाई बाद में छोड़ के चला गया, 2 दिन बाद ही छोड़ के चला गया, काम खत्म हो गया। बट इन्होंने तो ये भैया 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है ना, यानी 3 दिन पहले से ऊपर काम करना चालू कर दिया, पहले से ऊपर काम करना चालू कर दिया, तो ये 4 और 5 कितना हो गया आपका 9 हो गया, 9 से भाग दे दे 7 दिन तक, और ये इसका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, अधिक से अधिक हमारे फ्रेंड्स देखें इसको और पेपर अच्छे से अच्छा कर पाएँ। तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन जो यही थे, अब जो आएंगे थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लेंगे और नए टाइप के आ जाएंगे। जो नेक्स्ट क्लास इसकी आएगी उसमें थोड़ा सा हम लोग बस मॉडरेट लेंगे, अरे कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पेपर निकल जाएगा। बस ये है कि क्या होता है कि